हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री। आज हम नोटिस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है और क्यों। ओके, मैं पहले डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों प्रॉब्लम्स होता है स्टूडेंट्स को, और उसके बाद ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इसके लिए सॉल्यूशंस के लिए हमें क्या करने चाहिए। तो चलिए फटाफट बात करते हैं। देखिए, अक्सर स्टूडेंट्स को जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होता है और उसके सबसे पहला रीज़न जो है वो है सीक्वेंस फॉलो नहीं करना। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लास 11 को नेगलेक्ट करते हैं और क्लास 11 में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से पहला है जीओसी और दूसरा है आपका हाइड्रोकार्बन। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि देखिए, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग अलग नहीं ले सकते कि 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो अलग है, 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो अलग है। ठीक, आप ऐसे नहीं सोच सकते। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होल है। अब वो कैसे होल है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जान है, जिस चिड़िया में बसी हुई है, उसे जीओसी कहते हैं। एनसीईआरटी में से सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। और उसके बाद जीओसी में जो हम पढ़ते हैं उसी का एप्लीकेशंस आपको क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन में, ओके, और क्लास 12th में सारे चैप्टर्स जैसे हेलो अल्केन हेलो एरीन या फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल फिनॉल ईथर या एमाइंस, इसमें करते हैं। तो अगर आपका जीओसी ही गायब होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही गायब होगा, और आपने हाइड्रोकार्बन में उसे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है, तो फिर आने वाले चैप्टर्स जो कि आपको क्लास 12th में हैं, जो कि आप जानते हैं हेलो अल्केन हेलो एरीन्स जैसे चैप्टर्स, तो ये आपको समझ में कहाँ से आएंगे। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, जीओसी में हम लोग पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर। अब वही नोमेनक्लेचर जो है क्लास 12th में हेलो अल्केन हेलो एरीन में भी करना होता है, वही नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड कीटोन में भी करना पड़ता है। तो आपको नोमेनक्लेचर का बेसिक प्रिंसिपल्स पता नहीं है, तो आप कैसे करोगे वहाँ। जैसे कि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है क्लास 12th में, ठीक, तो आप कैसे कर पाओगे। तो अक्सर स्टूडेंट्स का जो है पहला रीजन जो है ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होने का, वो है सीक्वेंस फॉलो ना करना। चलिए अब दूसरे रीजन्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। दूसरा रीजन है रिवीजन नहीं करना, या आप कह लो प्रैक्टिस नहीं करना। ओके, अक्सर स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करते। देखिए, वो समझते हैं कि फिजिकल या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तरह का है। नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइक अ मैथमेटिक्स। ओके, ये मैथमेटिक्स की तरह है। जैसे कि आप इसे जितना, जैसे मैथमेटिक्स में जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, जो स्टूडेंट मैथ्स से होंगे वो इससे बिलोंग कर सकते पा रहे होंगे, ज़्यादा चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। लेकिन जो आपने 10th तक भी तो मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो मैथमेटिक्स को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उसमें हमारे बढ़ती है। जस्ट लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप एक ही मैकेनिज्म है, अगर आप उसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप बार बार भूल जाओगे। तो दूसरा रीजन है प्रैक्टिस ना करना। ओके, और थर्ड रीजन जो हम लोग बात करते हैं, वो करते हैं क्या, रट्टा मारने की कोशिश करना। जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक को बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, वो जो है इसमें क्या होता है, उनको बार बार वो भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं होता। चलिए, तो ये मेन रीजन्स थे आपको ऑर्गेनिक नहीं समझने का। ओके, अब बात करते हैं कि कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, जब भी ऑर्गेनिक में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो सबसे पहली बात, आपको एक ही कॉपी बनाना चाहिए, आपको एक ही नोटबुक बनाना चाहिए, ठीक, पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक, ताकि उसमें जीओसी भी हो, दूसरा हाइड्रोकार्बन भी हो, ओके, और सारे चैप्टर्स हों, ठीक। अब जब 12th में पढ़ेंगे तो हेलो अल्केन हेलो एरीन भी होगा। आपको एक ही नोट्स बनाने चाहिए, ताकि हम जब हेलो अल्केन हेलो एरीन पढ़ रहे हैं, मान लीजिए, ओके, या हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, या फिर चलिए एमाइंस पढ़ रहे हैं, अब उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि जीओसी का अप्लाई किया गया है, वो हमें वो मान लीजिए आप भूल रहे हैं, ठीक, तो आप क्या करेंगे, उसी कॉपी के स्टार्टिंग वाले पार्ट्स में जीओसी में उसे जाके डिवीजन कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट आइडिया है। तो अब देखिए, अगर आपका ऑर्गेनिक में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है, तो बिल्कुल भी उसे बीच से पढ़ने की कोशिश ना करें। मेरा पर्सनली आपको यही सजेशन होगा। आप क्या करें, उसे जीरो लेवल से स्टार्ट करें, यानी जीओसी से पढ़ना स्टार्ट करें। देन आफ्टर सीक्वेंस एक कॉपी बनाएं, और कंप्लीट ऑर्गेनिक का वही कॉपी होना चाहिए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका हो जाएगा और आप उसके हो जाएंगे। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल केमिस्ट्री कैटलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको किसी और तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच।